हेलो एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स में। मैं ये पूरा अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा। छोटा सा अमेंडमेंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लोग हैं जिनको जो किसी कंपनी में आज नौकरी कर रहे हैं और जिनको रहने के लिए कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है, उसे हम इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन या RFA, जो कंपनी की तरफ से रहने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इसमें एक ज़बरदस्त अमेंडमेंट आया है जो गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड एट द सेम टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं इनकम टैक्स के, उन सब के लिए ये सुपर अमेंडमेंट है। बिकॉज सैलरी के ऑलमोस्ट जितने भी सम्स हैं उसमें इसका उपयोग होगा। लेट मी डिस्कस द अमेंडमेंट फॉर यू। रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये अमेंडमेंट आने वाले मई 2024 एग्जाम एंड नवंबर 24 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स अप्लाई करने वाला है। ये देखो आप इधर, रेंट फ्री एकोमोडेशन। पहले क्या होता था कि बॉस, अगर एम्प्लॉयर जो है, जो बॉस है आपका, वो अगर किसी भी घर को ओन करता है, मतलब उसका खुद का खरीदा हुआ घर है या उसने रेंट पर ले रखा है और वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रखा है, तो उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं। ये एक तरह का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिला। सरकार ने इसका मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा था। सरकार बोलती थी इसे हम परक्विजिट मानते हैं और इसकी वैल्यू मानी जाएगी 15% ऑफ सैलरी, कि जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 15% हम मान लेंगे कि वो उस परक्विजिट की वैल्यू है और आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो सरकार ने 15% से हटाकर कर दिया है 10%। पहले पॉपुलेशन लेना था एज पर 2001 सेंसस, अब हमें पॉपुलेशन लेना है एज पर 2011 सेंसस और पॉपुलेशन में चेंज हुआ है। अगर आप उन शहरों में रह रहे हो जहां की पॉपुलेशन 15 लाख तक है तब फिर 5%। अगर जिस शहर में आप रह रहे हो वहां की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है पर 40 लाख तक है, अप टू 40 लाख, तो 7.5%। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो जिनकी आबादी डेफिनेटली 40 लाख लोगों से तो ऊपर ही है, तो वहाँ पर परक्विजिट विल बी 10% ऑफ सैलरी। तो ये 15% के बदले हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। वैसे ही अगर वो घर बॉस का खरीदा हुआ है और बॉस उसके लिए रेंट पेमेंट करता है, तब फॉर्मूला क्या होगा? 15% नहीं, 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस, मतलब रेंट जो कंपनी पे कर रही है उस घर का, विच एवर इज लोअर। तो सिंपल भाषा में बात करूं अगर मैं, तो पहले यहाँ होता था 15% ऑफ सैलरी, अब वो हट जाएगा, उसके बदले हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी, यानी परक्विजिट वैल्यू कम निकल के आएगी। तो ऑब्वियसली आपके सैलरी में कम ऐड किया जाएगा और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे क्या कर रही है ना, क्योंकि 2024 इलेक्शन का ईयर है, ओके, तो धीरे धीरे उनको लोगों को लुभाना है कि देखो अच्छी अच्छी टैक्स पॉलिसीज़ आ रही हैं। अभी ये भी एक बातचीत चल रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी सैलरीज में आपको 50,000 का मिलता है उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाएगा, पर वो भी कन्फर्म नहीं, वो बात चल रही है, तो उसके लिए तो बजट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये अमेंडमेंट आ चुका है और ये बहुत धांसू है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल दूं, जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम 2024 में, मई 24, जून 24, नवंबर 24, दिसंबर 24, CA, CS, CMA, उन सबको याद रखना है कि जब भी आप सैलरी का कोई सम्स करते हो तो हमेशा हम लोग 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। अभी 15% नहीं लेना है। क्या लेना है तुमको? 10% ऑफ सैलरी। 15% के बदले 10% लेके सारे सम्स सॉल्व करने हैं, ओके। बाकी सब सेम है। और एक बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट है, पर वो अमेंडमेंट 2024 में काम नहीं आएगा, 2025 में काम आएगा। इन्होंने एक और ज़बरदस्त काम कर दिया। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग जानते हो कि कैपिटल गेन्स चैप्टर में एक CIA होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, है ना, कि असेट को कब खरीदा गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में हम इंडेक्सेशन कर देते हैं। इन्होंने उसको उठा के सैलरी में भी डाल दिया परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए फॉर RFA। यानी 2023-24 जो प्रीवियस ईयर है, जिसका एग्जाम होने वाला है 24-25 असेसमेंट ईयर में, 23-24 इज द फर्स्ट ईयर जब ये फॉर्मूला आया है 10% ऑफ सैलरी वाला, ठीक है। अब इन्होंने बोला फॉर्म द नेक्स्ट ईयर, मतलब जिनका भी प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, असेसमेंट ईयर 2025-26, उनके लिए भी रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट आप ऐसे ही निकालोगे 10% ऑफ सैलरी, लेकिन फिर आप उसको क्या करोगे, 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट निकाला है उसका आप इंडेक्सेशन करो। CII ऑफ 24-25 डिवाइडेड बाय CII ऑफ 23-24, तो फिर जाके एक परक्विजिट वैल्यू निकलेगा। बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो परक्विजिट वैल्यू निकलेगा दैट कैन नॉट बी मोर देन द इंडेक्स्ड परक्विजिट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब 23-24 प्रीवियस ईयर।
तो अब क्या होगा, ये जिनका एग्ज़ाम अभी 24 में उनके लिए तो ये काम का नहीं है, पर जिनका एग्ज़ाम 2025 में उनके काम का है कि जो स्टूडेंट भी 2025 में एग्ज़ाम देंगे ना, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूला से परक्विजिट वैल्यू निकालो 10% सैलरी, और फिर 23-24 का जो परक्विजिट वैल्यू था वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसका इंडेक्सेशन करो। अब जो भी आपने निकाला है 10% सैलरी और जो इंडेक्स वैल्यू आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा धांसू अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो 25-26 में एग्जाम देंगे, ठीक है, अभी 24 वालों के लिए नहीं। 24 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को याद रखना है दैट 15% नहीं सर, अब से आप लिया करोगे 10% ऑफ सैलरी। तो कोई भी सम्स वगैरह आप कर रहे हो ना सैलरी का, तो उसमें ख्याल करना 15% नहीं होके 10%। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, सारे लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो मैंने एक बार डिस्कस कर दिया कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, जिनको कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है, उनके लिए तो एक ग्रेट न्यूज़ है कि परक्विजिट वैल्यू अगर कम होगा तो सैलरी में कम जोड़ा जाएगा और टैक्स भी कम देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स भी मई 2024 या जून 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स के बैचेस ऑलरेडी ले लिए, कंप्लीट कर लिए, तो उनको एक चिंता सता रही होगी कि सर सैलरी के तो बहुत सारे सम्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर सम में परक्विजिट होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का रहता है, हर सम 15% करके किया हुआ है, अब वो 10% हो जाएगा, हम लोग कैसे कोप अप करेंगे। डोंट वरी, मेरे नए बैचेस जो होंगे ना, दैट फॉर नवंबर 24 दैट विल स्टार्ट अराउंड मार्च, फर्स्ट मार्च से ही मेरे नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स, लॉ, ऑडिट के फॉर नवंबर 2024। तो मैं क्या करूँगा, मार्च में ही फर्स्ट सेकंड वीक में सबसे पहला चैप्टर सैलरीज होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सैलरीज का पूरा वो जो डिस्कशन है ना रेंट फ्री अकोमोडेशन का, पूरा सैलरीज चैप्टर ही जहाँ वो पूरे लंबे सम्स है, वो सब मैं यूट्यूब पे पुट कर दूंगा। तो आपके पास मार्च महीने में इसके सारे डिटेल नए वाले सम सॉल्व करके आ जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं होगी अगर वो चिंता तुम्हारे दिमाग में तो। और वरना खुद से करना है तो बहुत सिंपल है, जहाँ तुम सम्स वगैरह करते थे 15% सैलरी लेते थे, अब क्या ले लोगे 10% सैलरी। हम लोग हमेशा ही मानते थे कि अगर हमें ये नहीं बताया गया कि जिस शहर में एम्प्लॉई रह रहा है उसकी आबादी पॉपुलेशन कितनी है तो 25 लाख से ज़्यादा मानेंगे, अब से ये मान लेना कि उसकी आबादी 40 लाख से ज़्यादा है, और हमेशा 15% के बदले क्या लगा दोगे 10% ऑफ सैलरी, बाकी सब सेम रहेगा। ये जो इंडेक्सेशन वाला है ना, ये 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए काम का नहीं है, उसके बाद वाले स्टूडेंट्स 2025 वालों के लिए काम आएगा। ओके, सो ये बड़ा ज़बरदस्त अमेंडमेंट आया है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मूला है, ये आज तक सरकार ने चेंज नहीं किया था, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, 15-20 साल से। फाइनली गवर्नमेंट ने इसको अमेंडमेंट कर दिया। सो आई वांटेड कि एक बार मैं तुरंत ही अमेंडमेंट आप सबके साथ डिस्कस कर दूं। ICAI ने भी ये अमेंडमेंट निकाल दिया है और अपने उसमें वेबसाइट में, ICAI की वेबसाइट में स्टडी मटेरियल के नीचे ये अमेंडमेंट डाला गया है। तो ये अमेंडमेंट आप देखोगे कि आपको ICAI की जो किताब घर में मिली उसके अंदर नहीं है, ये अभी अमेंडमेंट डाला गया है, उन्होंने अपने वेबसाइट में अलग से चढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको इसको ख्याल तो करना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड अमेंडमेंट फॉर MCQ पर्पस। आई एम टेलिंग यू, पॉपुलेशन अब कौन सा लेंगे, 2001 की 2011। सेकेंड, आबादी क्या चेक करेंगे, 10 लाख 25 लाख नहीं सर, 15 लाख 40 लाख। 15 लाख तक आबादी है तो 5%, अगर 15 लाख से ज़्यादा है पर 40 लाख तक आबादी है तो 7.5%, और 40 लाख के ऊपर आबादी है तो 10% लेंगे, 10% और सैलरी वही रहता है, BA BC DM जो फॉर्मूला था वो सब वही रहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लाइसेंस फीस रहता है। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉई से कुछ भी रेंट कलेक्ट कर रही है तो वो परक्विजिट वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा। और ये इंडेक्सेशन वाला जो है ये 23-24 में नहीं, 24-25 में ज़्यादा काम आएगा, जिन स्टूडेंट्स का 25 में एग्जाम है। ओके, तो मतलब सैलरी के अंदर भी आप सोचो इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि फर्स्ट ईयर विल बी 23-24, सेकेंड ईयर विल बी 24-25 एंड सो ऑन। तो सेकेंड ईयर का जो परक्विजिट वैल्यू है वो आप फर्स्ट ईयर के परक्विजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करके निकाल लो, और फॉर्मूला से भी निकालो 10% सैलरी, विचएवर इज लोअर उस पे जाना है। यानी शॉर्ट में बोलूं तो इधर द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडेक्स्ड परक्विजिट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। ओके, थैंक यू, आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड। और जब भी तुम सैलरीज पढ़ोगे इस बात का ख्याल रखना, कोई भी सम्स हो, चाहे वो सैलरीज का सम्स हो चाहे टोटल इनकम कॉम्पिटिशन का सम हो, जहाँ कहीं भी हम लोगों ने रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यू 15% लिया, उसके बदले अभी क्या लेना है अपने को 10%, विच इज़ ईजियर टू कैलकुलेट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।